हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल डिल थिंग्स। मैं हूँ आकांक्षा। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? सो आज मैं आप सभी को अमेजिंग टोनर शेयर करने वाली हूँ। आपको थंबनेल से और टाइटल से पता चल ही गया होगा। जी हाँ गाइस, मैं आज आप सभी के साथ एक पेपरमिंट रिफ्रेशिंग टोनर शेयर करने वाली हूँ। ये टोनर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है इस समर सीज़न। गर्मियों के सीज़न में ये बेस्ट है आपके लिए गाइस। मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये आप एक बार ज़रूर बनाएं और ट्राई करें, क्योंकि ये आपकी स्किन को रिफ़्रेश कर देता है, आपके मूड को रिफ़्रेश कर देता है, साथ ही आपकी स्किन को कूलिंग सूदिंग इफेक्ट भी देता है। और आपके एक्ने पोर स्किन है तो ये आपके लिए बेस्ट है। जैसे कि आप सभी को पता है समर स्टार्ट हो चुके हैं और समर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा समर पसंद है। पर उसमें उसी टाइम पे आपको आपकी स्किन के लिए भी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है समर में, क्योंकि आपको अपनी बॉडी में जब भी आप देखा होगा कि समर्स में आपको ठंडा पानी या फिर जूसेस की आपको क्रेविंग होती है या आप पीते हैं, आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है, तो आप ठंडा या फिर कुछ भी इस तरह से जूसेस या स्मूदीज़ पीते हैं। उसी तरह से आपकी स्किन को भी वाटर की ज़रूरत होती है, तो आपकी स्किन के वाटर के लिए हम लोग टोनर अप्लाई करते हैं। टोनर समर में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका समर स्किन केयर है तो उसमें आप टोनर ज़रूर ऐड करें, क्योंकि वो आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और एक नेचुरल टोनर आप बार बार अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपकी जो फेस की वाटर लेवल है, यानी कि आपके फेस को जितना वाटर चाहिए वो भी मिल जाता है और हाइड्रेशन भी मिल जाती है, जैसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन भी मिल जाती है आपके फेस को, और पीएच बैलेंस भी मेंटेन रहता है। तो टोनर अपनी स्किन केयर में ज़रूर ऐड करें समर सीज़न में, और ट्राई करें कि इस समर सीज़न आप थोड़े नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू केमिकली प्रोडक्ट्स। तो आज मैं आप सभी के साथ जो टोनर शेयर करने वाली हूँ, ये बेसिकली आपके अगर ओपन पोर्स हो गए हैं या फिर पोर्स ओपन हो चुके हैं, पिंपल्स के बाद आपको स्पॉट्स हुए, तो ये उसे कम करता है। साथ ही अगर आपको एक्ने से जो स्पॉट्स रह जाते हैं वो हैं तो उसे कम करता है। ज़्यादा ऑयल आता है आपके फेस पे तो उसे कम करता है। साथ ही ये सनबर्न को भी कम करता है, यानी टैनिंग हो जाती है उसे भी कम करके आपको ग्लोइंग रिफ्रेशिंग स्किन देता है। सो आगे बढ़ने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करें। मैं रोज़ एक नई वीडियो शेयर करती हूँ, तो बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको सबसे पहले पता चलेगा जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगी। तो सबसे पहले आपको लेना है गाइस एक क्लीन कंटेनर। उसमें आपको डालना है 4 to 5 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर जो है आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है गाइस, बिकॉज एप्पल साइडर विनेगर के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, साथ ही आप श्रिंकिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये आपके पोर्स को श्रिंक करता है, आपके ऑयलीनेस को कम करता है और एक्ने मार्क्स को भी फेड करने में मदद करता है। उसके बाद आप इसमें ऐड कर सकते हैं रोज़ वाटर या फिर फिल्टर प्लेन वाटर। तो यहाँ पे मैं प्लेन वाटर यूज़ कर रही हूँ। जितना आपने एप्पल साइडर विनेगर डाला है उतना ही आपको प्लेन वाटर डालना है। तो यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून प्लेन वाटर डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पे रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं 4 टेबलस्पून। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है कुछ मिंट लीव्स, यानी कि पुदीने की पत्तियाँ आपको इसमें ऐड करना है। अराउंड 5 to 6 मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद मैं इसे इसके अंदर डालूँगी। तो इन सब की जो स्टीम्स है, यानी कि जो लीव्स है, आपको सिर्फ वही डालनी है। तो ये सारी लीव्स डालने के बाद आप चाहें ये जितनी भी लीव्स है सारी मैंने इसमें तोड़ के ऐड कर लूँगी। और गाइस ये मिंट लीव्स हमने इसमें इसलिए डाली क्योंकि एक रिफ़्रेशिंग और नेचुरल टोनर है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो और उसके बाद आप चाहें तो कोई सा भी एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, आपका जो भी पसंद हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे एसेंशियल ऑयल है, जैसे कि मैं समर में लेमन या फिर साइट्रिक फ्रेग्रेंस वाले यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं लेमन एसेंशियल ऑयल इसके अंदर ऐड करूँगी। आप चाहें तो कोई सा भी एसेंशियल ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। तो लेमन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि रिफ्रेशिंग भी करता है और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती है इसमें, तो ये आपकी स्किन को पोर्स को भी कम करता है। आप चाहें तो लेवेंडर एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं, और आप चाहें तो पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं, बट मैं शायद पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल डालूंगी। आप लेमन या पेपरमिंट दोनों में से कुछ भी डालें, और आप दोनों भी डाल सकते हैं। 1 और 2 ड्रॉप्स आप दोनों की भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने पेपरमिंट मुझे मिल गया था तो मैं पेपरमिंट डाल रही हूँ इसके अंदर 2 ड्रॉप आपको पेपरमिंट डालना है, जिससे इसकी जो टोनर की फ्रेग्रेंस है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ इतने टोनर हैं, जिसमें मेरे पास ऑरेंज है, ट्री है। तो अगर आपको देखना है कि मैं अपने एसेंशियल ऑयल्स को कैसे यूज़ करती हूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मैं आपके साथ अपना कलेक्शन भी शेयर करूँगी एसेंशियल ऑयल का। और भी है मेरे पास एसेंशियल ऑयल, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि आप ये देखना चाहते हैं या नहीं। तो अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आपको एक स्प्रे बॉटल लेना है। आप इस तरह की छोटी पोर्टेबल स्प्रे बॉटल लें, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो आप इसे छोटा या फिर थोड़ी सी अमाउंट में ही बनाएं, और फिर देन आप 1-2 हफ्ते बाद नया बना लें। और उसके बाद ये सारी चीज़ टोनर जो है मैंने इसमें ऐड कर दी, जो लीव्स है वो भी इसमें ऐड कर दें, और 2 से 3 दिन बाद आप जब इस लीव्स का कलर चेंज हो जाए तब आप इन लीव को निकाल के सिर्फ टोनर स्टेन कर लें। तब तक आप
पेपरमिंट की जो लीव्स है उसका जितना भी एक्सट्रैक्ट है वो इस वाटर में आ जाएगा। अब आपको अपने फेस पे, क्लीन फेस पे इसे अप्लाई करना है, इस तरह से स्प्रे करना है और उसके बाद 2-3 मिनट रुक जाए और ये आपके फेस में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। बस इतना ही करना है गाइस, और ये आपको बहुत अच्छा सूदिंग कामिंग इफेक्ट भी देगा, साथ ही सनबर्न को और इरिटेशन, और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो भी आपके लिए अच्छा है। अब जैसे कि कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि अब ये ख़राब कब तक हो जाएगा या फिर ये कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं, तो गाइस आप इसे 3 हफ्ते तक बना के स्टोर कर सकते हैं। बट बनाने के बाद 3 दिन के बाद आप जो ये लीव्स है जो हमने इसके अंदर ऐड करी है, मिंट लीव्स, ये आप निकाल लें। 3 दिन के बाद आप इसे निकाल के छन्नी से मतलब छान के वापस से स्टोर में बॉटल में भर के रख लें। सिर्फ लीव्स हटा दें और बाकी सारा टोनर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। 3 दिन तक इसे डले रहने दीजिए। 3 दिन में ये अपने आप इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये आपको मतलब जितना भी इसका एक्सट्रैक्ट है पेपरमिंट का वो इस वाटर में आ जाएगा। उसके बाद 3 हफ्ते के बाद आप नया बना लें। तो सब गाइस मेरी आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। मैं मिलती रहूँगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।